नवी मुंबई के उल्वे के प्रमुख ज्वेलर्स प्रतिष्ठान मारुति ज्वेलर्स के डायरेक्टर समाज सेवक राजेश कुमार सुराना ने महाराष्ट्र के संपादक रितेश पाठक से ज्वेलर्स व्यवसाय और समाज सेवा को लेकर खास बातचीत की। आइए देखते हैं ज्वेलर्स व्यवसायी राजेश कुमार सुराना ने इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ कहा। नमस्कार, महाराष्ट्र के खास कार्यक्रम एक शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जो मुंबई के विक्रोली में सामाजिक क्षेत्र हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो, अपना एक अलग तरीके का नाम शोहरत और परचम लहराने के बाद अब नवी मुंबई के उल्बे में उसी तरीके से व्यवसाय और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जिन शासन का गौरव बढ़ाने के साथ साथ तमाम समाज में लोकप्रिय राजेश जी सुराना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, सबसे पहले महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद राजेश जी। जिस तरीके से आपने विक्रोली में ज्वेलर्स का बिजनेस किया, अब आप उल्बे में मारुति ज्वेलर्स के नाम से आप ये शॉप चला रहे हैं, आपको बधाई। और सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से मारुति ज्वेलर्स बहुत कम समय में उल्बे में एक पसंदीदा ज्वेलर्स की शॉप बन रहा है। जी सर, यहाँ मुझे 2 साल हुआ। पहले मैं विक्रोली पार्क साइड में रहता था, वहाँ भी मेरी शॉप पहले भी थी, अभी भी है। वो सब छोड़कर यहाँ भी आया हूँ। नया एरिया डेवलप हुआ है, इसलिए सोचा कि कुछ नए एरिया में कुछ नया किया जाए, तो मारुति ज्वेलर्स यहाँ नया ओपन किया सन 2020 में। लॉकडाउन के टाइम आया था इधर, तो एरिया देखा, घूमा फिरा, एरिया अच्छा पसंद आया, तो शॉप चालू किया। राजेश जी, बहुत अब जैसे आपने जिक्र किया कि लॉकडाउन में तमाम व्यवसाय ठप पड़ गए थे, जनजीवन अस्त व्यस्त था, उस समय में आपने एक रिस्क लिया, और आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा लॉकडाउन में दुकान ओपनिंग करने में? सर, कम से कम मेरे पास ऐसा एक कुछ टाइम नहीं था, मुझे ऐसा भरोसा नहीं था कि मैं इतना ये सब कर पाऊँगा, लेकिन मैंने बहुत कम टाइम में डे नाइट करके 10 दिन में शॉप का काम करवा के मैंने दशहरे के दिन ये शॉप का उद्घाटन करवाया। जिस तरीके से मारुति ज्वेलर्स लोगों का पसंदीदा बनता जा रहा है यहाँ के ग्राहकों के लिए और यहाँ के जो रहवासी हैं उनके लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? कितना प्यार प्रतिसाद और कितना ग्राहकों का असीम प्यार आपको मिलता है? यहाँ पर जो मेरे कस्टमर है, मुसलमान भाई है, मराठी है, लेकिन मुसलमान भाइयों से थोड़ा ज़्यादा लगाव है, क्योंकि मेरे विक्रोली में भी मेरे जो परिवार जो है, दोस्त यार है, जो भी सब मुसलमान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी अच्छे थे। इधर भी अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन व्यवहार अच्छा रहेगा तो कस्टमर और अच्छे रहेंगे, व्यवहार अच्छा बनेगा, उस हिसाब से चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। मारुति ज्वेलर्स की बात करें तो मारुति ज्वेलर्स से ही ग्राहक ज्वेलर्स क्यों खरीदे, क्या खासियत है? व्यवहार, सबसे पहले कस्टमर व्यवहार देखते हैं कि ये आदमी कैसा है, कैसा है। कोई भी कस्टमर आवे तो पहले पूछते हैं, सर शॉप आपका रेंट का है या भाड़े का है। कस्टमर को सबसे पहले विश्वास दिलाना पड़ता है, सर मैडम जो भी है शॉप घर की है, तो रिलेशन एक बनाएंगे धीरे धीरे तो शॉप का नाम आगे अपने आप आगे आता जाता है। ग्राहकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ग्राहक हमारे भगवान है, उनको जो भी कैसे भी कस्टमर आते हैं तो उनको हमारे को हैंडल करना चाहिए, और आज दिन तक मैंने कोई भी कस्टमर आया उनको रिटर्न जाने नहीं दिया। मेरा स्वभाव ऐसा है। यानी ग्राहकों की संतुष्टि और प्यार ही आपका सबसे बड़ा वो है? हाँ सर, संतुष्टि और प्यार ही सबसे ये है, महत्वपूर्ण है मेरे लिए। राजेश जी, ये तो बिजनेस की बात हुई। आप जिस तरीके से चाहे जिन शासन का काम हो या समाज सेवा के तमाम क्षेत्र हो, चाहे कोविड काल रहा हो, आप एक समाज सेवक के रूप में भी जाने जाते हैं, समाज की सेवा भी करते हैं ज़रूरतमंदों की, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से आप बिजनेस और समाज सेवा में तालमेल बैठाते हैं? सर, जब मैं लॉकडाउन में यहाँ पर आया था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पर जैसे महाराज पुलिस हो गए, फायर ब्रिगेड हो गया, यहाँ की पब्लिक होगी, तो मैंने उनके लिए कोरोना में सैनिटाइज़र, मास्क, पानी वितरण, ये वो, खाना पीना, मुझसे जितना हुआ मैंने सब दिया। तो कस्टमर आज भगवान है, सब जो भी होता है तो मेरे से जितना होता है मैं उतना काम करता हूँ। तो आज यहाँ की पब्लिक मुझे चाहती है और मुझे इसी नाम से भी पहचानती है कि इन्होंने लॉकडाउन में हमारे लिए इतना काम किया। राजेश जी, आपका जो पैतृक मूल निवास है राजस्थान मेवाड़ का काकरोली, तो काकरोली में भी आप सेवा कार्य करते रहते हैं। आपने काफ़ी आमेट में भी आप काम करते रहते हैं, तमाम यहाँ से लोगों की यात्राएं भी। मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, लेकिन मैं शुरुआत से आमेट में ही पला बड़ा हूँ, और वहाँ भी लोग मुझे पहचानते, क्योंकि मैं हर 6 महीना गांव में दादाजी की सेवा में रहता था। पब्लिक पहचानती है और पूरा गांव जानता है मुझे।
राजेश जी सुराना, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से समाज सेवा की बात हुई, बिजनेस की बात हुई, बहुत कम वक्त में राजेश सुराना जी जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो किला फतेह हो जाता है। और अब इसका राज क्या है? राज कुछ नहीं सर, मेरे पिताजी का उनका हाथ मेरे सिर पर है, उन्हीं की बदौलत आज मैं आगे हूँ। चाहने वाले तो बहुत, ना चाहने वाले भी मेरे साथ बहुत है और चाहने वाले भी बहुत है, जिन्होंने मेरे साथ धोखा दिया, जो भी किया है, लेकिन ठीक है, हमारे भगवान मेरे पिताजी। बहुत बड़ी बात, मेरे भगवान, मेरे प्रथम गुरु पिताजी हैं, माताजी हैं। दूसरी तरफ जिस शासन की बात करें तो जिस तरह से आप जो है महाश्रमण भगवान के भक्त हैं, तेरापंथ समाज से आते हैं, इसके अलावा भी दूसरे भी जैन समाज में आप काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो समाज के लिए और तमाम ऐसे हैं कि जो आज भी लोग स्ट्रगल करते हैं, नया बिजनेस चालू करते हैं, उनके लिए राजेश सुराना की तरफ से क्या संदेश है, क्या मैसेज? सर ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा इतना कहना चाहूँगा, चाहे कोई भी समाज हो, जैन समाज हो, श्वेतांबर, तेरापंथी हो, दिगंबर हो, सबके लिए मैं तो एक ही बात मायने रखता हूँ कि भाई सबकी जगह सबको देखना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए हम तो साथ में हैं। कोई ऐसा भी सोचता है कि अपने को यहाँ नहीं जाना चाहिए, अपना पंथ नहीं है तो वहाँ जाके अपन क्या करेंगे, लेकिन मेरा एक स्वभाव ऐसा है, चाहे किसी भी धर्म का कोई भी हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं वहाँ पहले पहुँचता हूँ और मैं वहाँ उस काम में, संस्था में, कुछ भी चीज़ हो, सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ। जी, राजेश सुराना जी, जैसे आपने कहा कि सब धर्मों का सार एक है, ईश्वर खुदा और गॉड एक है, इसी कंसेप्ट पे आप काम करते हैं और सभी को एक समान मानते हैं। यस सर, हाँ जी, क्योंकि वो सब मेरे लिए वही है और क्योंकि उनको सबको मैं साथ में लेके चलता हूँ, चाहे कोई माने या नहीं माने। राजेश जी सुराना जी, सबसे चलते चलते आपसे आखिरी सवाल कि आपको जो चाहने वाले हैं, तमाम आपके दोस्त, जैसे आपने पिताजी का जिक्र किया कि देवलोक देवतुल्य पिताजी का आशीर्वाद आपके साथ है और समाज भी आपके साथ है, तो उसके लिए आप अपने दोस्तों के लिए, माता पिता के साथ साथ जो आपके स्वजन इष्ट मित्र हैं, जो आपको आगे देखना चाहते हैं, समाज सेवा का क्षेत्र हो चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, अपने शुभचिंतकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्यों शुभचिंतक मेरे जो दोस्त वगैरह है सब, उन्होंने मुझे सपोर्ट बहुत किया, यहाँ तक लाए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज अपनों ने मुझे कुछ अपने लायक नहीं समझा और उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इसके लिए दोस्तों का जिक्र इसके लिए करना चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों ने मुझे सपोर्ट करके यहाँ तक इस लेवल तक पहुँचाया, जिसमें मेरी माताजी मेरे साथ है, वो भी मेरे साथ में रहती है, उनका भी बड़ा ये है, क्योंकि वो भी मेरे लिए उतनी महत्व है जितने मेरे पिताजी हैं। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कहते हैं प्रथम गुरु माता पिता जगत जननी होते हैं, जो किसी भी पुत्र के लिए एक रामबाण होते हैं, एक आशीर्वाद होता है। कहते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद जिसके साथ होता है, कोई भी व्यक्ति हो समाज में अपना परचम लहराता है। राजेश जी सुराना जी का कहना है कि हमारे जो पिताजी हैं उनके मैं पद चिन्हों पे चलूँगा और उन्होंने जो हमें राह दिखाया है, बिजनेस का क्षेत्र हो चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो, उन्होंने जो कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी का हमें सीख पढ़ाया है, उसी को हम लेके आगे चलेंगे। साथ साथ इन्होंने दोस्तों का भी जिक्र किया है कि हमारे जीवन में जहाँ पे इनका कहना है कि अपनों ने इन्हें ठुकराया तो दोस्तों ने इन्हें अपनाया। दोस्ती एक अलग मिसाल है जो बिना रक्त संबंध का भी एक ऐसा संबंध निभाता है कि जो आदमी आजीवन उसको जिक्र करता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ रितेश पाठक, मारो स्थान, उल्बे।